नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी पुस्तक का पाठ 12 भाग 2 पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, इससे पहले हम इसका प्रथम भाग पढ़ चुके हैं और इसके प्रथम भाग में हमने पढ़ा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म कब हुआ था, बच्चे उन्हें क्या कहकर बुलाते थे, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी वे रहे हैं और उन्होंने अनेक पत्र लिखे हैं। अनेक पत्रों में उन्होंने अपनी पुत्री को एक पत्र लिखा है और उस पत्र में बताया है कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप को कैसे कैसे धीरे धीरे समझा और पहचाना और जाना। तो देखिए बच्चों, इससे पहले के भाग में हम ये सब आपको पढ़ा चुके हैं। अब इससे अगला भाग हम पढ़ाने जा रहे हैं, तो सभी बच्चे अपनी हिंदी की बुक खोलेंगे और मेरी साथ साथ रीडिंग करेंगे और ध्यानपूर्वक समझेंगे भी। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो। इसके बारे में बोल रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, दुनिया के बारे में, यानी कि दुनिया के बारे में तुम किताबों में ही पढ़ सकती हो। लेकिन पुराने जमाने में तो आदमी पैदा ही ना हुआ था, किताबें कौन लिखता। यानी कि तुम जो अब पढ़ रही हो तो ये लिखी हुई बातों को पढ़ रही हो, लेकिन पुराने समय में क्या था, पुराने समय में तो इस धरती पर व्यक्ति का अस्तित्व ही नहीं था। तो जब की बातें तुम कैसे पढ़ोगी, तब हमें उस जमाने की बातें कैसे मालूम हो। यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। भाई ये तो मुमकिन नहीं है कि बैठे बैठे हम सोचते रहें, विचारते रहें कि इस जमाने में ऐसा था, उस समय में ऐसा था, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यह बड़े मजे की बात होती है, क्योंकि हम जो चीज चाहते हैं सोच लेते हैं और सुंदर परियों की कहानियां गढ़ लेते हैं। इंसान क्या है, इंसान कल्पना करता है और वो मनगढ़ंत बातें बनाता है, ना जाने क्या क्या चीजें सोचता है। तो उसी प्रकार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपनी पुत्री को भी यह सब समझा रहे हैं कि मनुष्य क्या है, केवल कल्पना ही कर सकता है पहले समय की, उसे लिखित रूप में वह बातें पढ़ने को नहीं मिल सकती। लेकिन जो कहानियां किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए, वह ठीक कैसे हो सकती हैं। लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने जमाने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से होती है। यानी कि वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपनी पुत्री को पत्र में समझा रहे हैं कि उन्होंने पत्र लिखा है अपनी पुत्री को और पत्र में यह सब बातें लिखकर बता रहे हैं कि भाई पहले तो इंसान नहीं थे, पहले की बातों को तुम कैसे जान सकती हो, लेकिन अब भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो पहले कैसी ये धरती थी, किस प्रकार के यहाँ पर जीव थे, यह चीजें हमें अब भी बताती हैं। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी ही चीजें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। तो किस किस से हमें पहले की दुनिया का पता मालूम हो सकता है कि पहाड़ है, कि ये पहाड़ कितना पुराना होगा, समुद्र है तो समुद्र कब से चला आ रहा है, कितना इसका गहरा पानी है, सितारे हैं तो ये सितारे कब से हैं। तो केवल मनुष्य क्या कर सकता है, कल्पना कर सकता है कि इन सब का जो ये धरती पर आए हैं, धरती पर ये सब चीजें हैं तो ये किस तरह से हैं। केवल व्यक्ति इनके बारे में सोच सकता है, कल्पना कर सकता है। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें। केवल दूसरों की लिखी हुई किताबों से हमें संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। यानी कि वो जो
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं वो अपनी पुत्री को पत्र के माध्यम से ये समझाना चाहते हैं कि भाई तुम लिखी हुई बातों को ही पढ़कर सारा ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते, लेकिन इस पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हैं उसे तुम प्रत्यक्ष रूप से देखकर उनके बारे में भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। सोचो कितनी मजे की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो, शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। यानी कि जो छोटी से छोटी चीजें हैं, जो बारीकी से बारीकी चीजें हैं, उन्हें भी तुम्हें गहन उनका अध्ययन करना होगा, तभी तुम उनकी वास्तविकता का पता लगा पाओगी। तो यह सब जवाहरलाल नेहरू जी अपनी पुत्री को समझा रहे हैं। आगे चलते हैं बच्चों। कोई जबान उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। ये तो बच्चों सही बात है कि अगर हमें कोई सी भी भाषा सीखनी है तो सबसे पहले उस भाषा के हमें अक्षर मालूम होने चाहिए, अक्षरों का ज्ञान होना चाहिए, तभी हम उस भाषा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे। तो वो समझा रहे हैं कि भाई अगर किसी भाषा को हमें पढ़ना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, अक्षर ज्ञान अर्जित करना होगा, अक्षरों को ज्ञान करना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर इस प्रकृति को, इस दुनिया को, इस संसार को तुम्हें समझना है तो इस संसार की, इस प्रकृति की छोटी छोटी चीजों को पहले तुम्हें जानना होगा, उन सब चीजों का अध्ययन करना होगा, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। शायद अब तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो, तब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया और उसके खुरदुरे किनारे या कोने क्या हुए? तो यानी कि अगर रास्ते में कोई रोड़ा मिल जाए तो वो बताना चाह रहे हैं पंडित जी कि वो अपनी पुत्री को समझाना चाहते हैं कि अगर रास्ते में चलते समय तुम्हें एक रोड़ा मिल जाए और अगर तुम उसे इग्नोर ना करते हुए, नजरअंदाज ना करते हुए उसे उठाकर ये देखो कि ये किस प्रकार से गोल है, ये अगर तिकोना है तो किस प्रकार से है, अगर ये चौड़ा है तो किस प्रकार से है, उसका पूर्ण ज्ञान अगर तुम प्राप्त नहीं करती हो तो तुम इस संसार के बारे में, इस प्रकृति के बारे में कुछ नहीं समझ सकती हो। अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नोकीला होगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? तो वो क्या कह रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपनी पुत्री को पत्र के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं कि अगर तुम्हें कोई भी चीज छोटी दिखाई देती है, आपके सामने है, तो उसका गहराई से अध्ययन करना चाहिए। अगर तुम्हारी आंखें देखे और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हो, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। यानी कि कभी ना कभी वह जो टुकड़ा है वह कभी ना कभी चट्टान का टुकड़ा रहा होगा और वहां से टूटकर नीचे गिरकर ना जाने कितने पैरों के नीचे आया होगा, तब जाकर वह गोल और चिकना हुआ है। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहां से एक पहाड़ी नाले ने ढकेलकर उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया। तो इसमें क्या समझाना चाह रहे हैं, इस पार्ट में समझाना चाह रहे हैं पत्र के माध्यम से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के ये तुम सोचो कि रोड़ा बना कैसे? तो कभी ना कभी ये भी चट्टान का टुकड़ा होगा, कभी ना कभी ये भी तिकोना होगा, तिकोने आकार का होगा, चौड़ा होगा। तो ऐसा रहा होगा कि एकदम से कभी पानी आया होगा और पानी से बहा कर ले गया होगा, फिर ये पहाड़ों के दामन में पड़ा रहा होगा, फिर ना जाने सड़क पर कैसे आ पहुंचा। तो ये इसने कितनी समस्याओं का सामना करते हुए ये अपना आकार इस तरह का किया है। तो यह सब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपनी पुत्री को, इंदिरा को समझाना चाह रहे हैं।
इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुंचा। इस बीच वह दरिया के पैंदे में लुढ़कता रहा, उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई। तो देखिए बच्चों, इसमें हमने आपको बताया है, इस पार्ट में हमने आपको बताया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक यह पत्र लिखा है। यह पत्र किसको लिखा है? यह पत्र अपनी बेटी इंदिरा के लिए लिखा है और वह देश और दुनिया की बातें, उस दुनिया का संपूर्ण इतिहास के विषय में उन्हें थोड़ा थोड़ा करके पत्र के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अगर तुम इसे इसकी वास्तविकता जानना चाहती हो, प्रकृति कैसे इतनी सुंदर है, ये संसार कितना बड़ा है, इसके व्यक्ति कैसे हैं, तो तुम्हें हर एक चीज का बारीकी से अध्ययन करना होगा। तभी तुम इस प्रकृति के बारे में, इस संसार के बारे में, इस दुनिया के बारे में संपूर्ण जानकारी एकत्रित कर सकती हो। तो यह सब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने इस पाठ में पत्र के माध्यम से अपनी बेटी इंदिरा को बताया है। तो देखिए बच्चों, यह पाठ हमारा यहीं समाप्त होता है। अब आपको क्या करना है, इस पाठ की अच्छे से 2 बार रीडिंग करनी है ताकि आपको कठिन शब्दों का उच्चारण करना अच्छी तरह से आ जाए, और इसके नोट्स आपको विद्यालय द्वारा उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यह वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।